हर हर महादेव। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर से यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई मनुष्य या फिर कोई स्त्री अपने घर से इन 5 चीजों को दे देती है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कौन सी 5 चीजों का दान करने से मनुष्य के जीवन में गरीबी आती है? वे कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भय और दरिद्रता आती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आपने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सब पर अपनी कृपा बनाएं, आपके घर धन धान्य से भरा रहे, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कथा के माध्यम से आपको एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी वस्तुएं दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या स्त्री घर से ये 5 चीजें दूसरों को दे देती है, मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। हे देवी, जो भी स्त्री या पुरुष कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी गरीब नहीं रहता। उसके घर से माता लक्ष्मी कभी रूठ कर नहीं जाती, वह सदा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुमन नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुमन एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। उसका स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। वह किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की 7 गुणों से संपन्न स्त्री थी। सुमन सदैव दूसरों की सहायता करती थी। उसके पति का नाम संजय था। संजय एक वैश्य था जिसकी अनाज की दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन पैसों से अपने घर का खर्च चलाता था। उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर था। सभी लोग संजय का बहुत सम्मान करते थे। सुमन अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुमन माता लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वह पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। सुमन नित्य अपने पति से पहले जागती, घर के आंगन को स्वच्छ करती, फिर स्नान करके तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती। वह अपनी माता लक्ष्मी की उपासना किया करती थी। सुमन ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमन को देखकर कहते थे, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। सुमन अपने परिवार का कितना अच्छे से ध्यान रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती और सबका कहना मानती है। कहते हैं ना, जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह किसी का अहित नहीं चाहती और सबका सम्मान करती है। वह दान धर्म में भी आगे रहती थी। सुमन के द्वार पर जो भी याचक आता उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी भूखा आता उसे भरपेट भोजन करवाकर ही विदा करती थी। उसके द्वार पर आए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर जाते थे। इतना ही नहीं, सुमन अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। पड़ोस में जो भी गरीब या दुखी लोग रहते थे उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन चीजों की आवश्यकता होती सुमन उन्हें बिना विचार किए ही दे दिया करती थी। इसी कारण उसके पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे और कहते, अहो, ये सुमन तो साक्षात देवी है। साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही सुमन के रूप में जन्म लिया है। जब लोग सुमन की प्रशंसा करते तो वे उसके विषय में केवल अच्छी बातें कहते, लेकिन सुमन ने कभी घमंड नहीं किया। वह सबसे प्रेम पूर्वक और आदर से बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है,
सुमन की एक पड़ोसन उसके घर आती है। तब सुमन कुछ काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने पड़ोसन को देखा, वह तुरंत उठकर उसका स्वागत करती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे बहन, आज तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किस कारण तुम्हारा मेरे घर आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो बताओ, या अगर किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लो, मैं अवश्य मदद करूंगी। तब पड़ोसन बोली, हे सुमन बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आ गए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए ये दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। सुमन बोली, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन रखा हुआ है और फिलहाल मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रुको, मैं अभी लाकर देती हूं। इतना कहकर सुमन रसोई में जाती है और वहां से चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। तब पड़ोसन कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम बना दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। अगर लौट आने में थोड़ा विलंब हो जाए तो क्रोधित मत होना। तब सुमन हंसकर कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब लौटा देना। सुमन की यह बात सुनकर पड़ोसन चकला, बेलन और तवा लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुमन के घर आती है। सुमन उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी हमारे घर नहीं आती। जरूर कोई बात है, संकोच मत करो और बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं अवश्य मदद करूंगी। तब वह स्त्री बोली, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे सफाई करनी है, लेकिन मेरे पास झाड़ू नहीं है और पैसे भी नहीं है कि नई खरीद सकूं। इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूं। यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो कृपा करके अपनी झाड़ू मुझे दे दो, मैं घर साफ करके लौटा दूंगी। सुमन बिना विचार किए ही कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर की झाड़ू लाकर देती हूं। इतना कहकर सुमन घर के अंदर जाती है, झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुमन के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक अन्य स्त्री सुमन के घर आती है। सुमन उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, अरे पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर आपके आने का क्या कारण है? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे सुमन बहन, सुना है तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने भी उनसे ही तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम सभी की बहुत मदद करती रहती हो। इसलिए बहन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूं। सुमन मुस्कुराकर कहती है, हे प्यारी बहन, तनिक भी संकोच मत करो। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो। अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुमन बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या पहनाऊं? उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दो, सिर्फ एक दिन के लिए। जब लड़के वाले मेरी बेटी को देखकर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने तुम्हें लौटा दूंगी। उस पड़ोसन ने अपनी बात इतने करुण स्वर में कही कि सुमन का हृदय पिघल गया। सुमन बोली, बस इतनी सी बात? अरे बहन, चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री के समान है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। रुको, मैं अभी अपने गहने और साड़ी लेकर आती हूं, जिससे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। इतना कहकर सुमन भीतर जाती है, अपने गहने और साड़ी लेकर आती है और पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमन के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। अब इसी काम के चक्कर में शाम हो जाती है। तभी अचानक से एक अन्य पड़ोसन सुमन के घर पर आती है। सुमन उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन,
आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूं? तुम्हें जो भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। सुमन की बात सुनकर वह पड़ोसन कहती है, हे सुमन बहन, तुम बहुत दयालु हो और सबकी सहायता करती हो, इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने आई हूं। अगर तुम अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती तो मुझ पर बड़ी कृपा होती। तब सुमन मुस्कुराकर कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो, अभी मैं रसोई घर से लाकर तुम्हें दूध देती हूं। इतना कहकर सुमन रसोई में जाती है, एक पात्र में थोड़ा दूध भरती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर उस दूध से भरा पात्र लेकर चली जाती है। इस प्रकार सुमन अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती रहती है। उसके बाद सुमन प्रसन्न मन से अपने घर के कार्यों में लग जाती है। फिर रात होते ही सुमन का पति घर लौटता है। सुमन अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी सेवा करती है और उसके लिए भोजन का प्रबंध करती है। दोनों भोजन करके चैन से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक द्वार पर कोई जोर से खटखटाने लगता है। सुमन द्वार खोलती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है। सुमन पूछती है, अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? सुमन की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपके पति की दुकान में काम करता हूं और मैं इसलिए आया हूं कि आज जब मैं दुकान खोलने गया तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो सारा धन और सारा सामान गायब था। मुझे लगता है कि कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। यह सुनकर सुमन भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंचती है। वह उसे उठाकर कहती है, सुनो जी, आपकी दुकान में चोरी हो गई है, सब सामान गायब हो गया है, अब हमारा क्या होगा? यह सुनकर उसका पति घबरा जाता है, बिस्तर से उठता है और दौड़कर दुकान पहुंचता है। वह देखता है कि सचमुच दुकान का सारा धन और सारा सामान चोरी हो चुका है। यह देखकर सुमन का पति बहुत दुखी हो जाता है और उदास मन से घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह सुमन को सारी बात बताता है। सुमन दुखी होकर कहती है, हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, मैंने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, जिससे हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। इतना कहकर सुमन कमरे में जाती है, तिजोरी खोलती है, लेकिन देखती है कि तिजोरी पूरी तरह खाली है। अंदर का सारा धन गायब था। यह देखकर सुमन रो पड़ती है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। इतने में उसका पति कमरे में आता है, तिजोरी खाली देखकर क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुमन, सच सच बताओ, तिजोरी का सारा धन कहां गया? सुमन कांपते हुए कहती है, हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही रखा था। पता नहीं किस चोर ने सब चुरा लिया, किंतु आप शांत रहिए, हम कोई उपाय ढूंढ लेंगे। तब उसका पति क्रोध में कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इन पड़ोसियों को घर बुलाकर खिलाती पिलाती रहती हो, यह उसी का फल है। मुझे लगता है हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। इतना कहकर वह सुमन को बुरा भला कहने लगता है। इतने में ही उसकी मां भी आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से झगड़ रहे हो? तब सुमन का पति कहता है, मां, देखो ना, तुम्हारी बहू की करतूत, घर की तिजोरी खाली हो गई है। यह सुनकर सास भी सुमन को डांटती है और कहती है, मेरा पुत्र ठीक ही कह रहा है, तू ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती है, बिना सोचे समझे सबकी मदद करती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुरा लिया होगा। इस प्रकार घर के सभी लोग सुमन को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर सुमन अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है, हे स्वामी, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हुए थे। मैं अभी उसके पास से वे गहने वापस लेकर आती हूं। अपने पति से इतना कहकर सुमन अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वह देखती है कि उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। यह देखकर सुमन और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर सुमन वहां से लौटने लगती है, तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई देती है। सुमन उस स्त्री से पूछते हुए कहती है, अरे बहन, इस घर के लोग कहां गए? तब वह स्त्री सुमन से कहती है, क्या बताऊं बहन,
इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर सुमन अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। यह स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है। अब मेरा क्या होगा? मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। यह सब सोचते हुए सुमन निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। सुमन की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसकी सास सुमन पर बहुत क्रोधित हो जाती है और सुमन को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुचा धन भी दूसरों में बांट देगी। इसलिए तू अभी इसी क्षण यहां से चली जा। तब सुमन अपनी सास से कहती है, सासू मां जी, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहां जाऊं। फिर सुमन की सास उससे कहती है, तू कहीं पर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ धन है वह भी नष्ट हो जाएगा। उसके बाद सुमन अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे सासू मां जी, आप तो ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। फिर सुमन अपने पति से कहती है, हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप मां जी को समझाइए, ये मुझे घर से निकाल रही हैं। तब सुमन का पति उससे कहता है, अब मैं क्या बोलूं, मां जी ठीक ही तो कह रही हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बादी की कगार पर आ गया है, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर सुमन अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है, हे नाथ, आप ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन सुमन का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते और सुमन को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। उसके बाद सुमन की सास उससे कहती है, अब तू यहां से चली जा और कभी लौटकर मत आना। जा, किसी नदी में कूदकर अपने प्राण दे दे, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। फिर सुमन दुखी होकर विलाप करती हुई अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है। चलते चलते सुमन माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्चना किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हैं? उसके बाद सुमन वहीं बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई है तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में इतना सोचकर सुमन अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर सुमन माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूं, इसलिए अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं, और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुमन नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी अचानक से साक्षात मां लक्ष्मी जी उस नदी में प्रकट हो जाती हैं और मां लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ, तुम यह क्या कर रही हो? तब सुमन आंखें खोलकर देखती है कि उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी जी खड़ी हैं। मां लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर सुमन बहुत प्रसन्न हो जाती है और मां लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम करती है। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी जी, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, हे पुत्री सुमन, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए,
ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर सुमन माता लक्ष्मी जी से कहती है, हे मां लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही हूं, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती हूं। इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूं। तब माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, हे सुमन, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने भूलवश अपने घर की कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूं। हे मां लक्ष्मी जी, ऐसी वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास होना बंद हो जाता है? कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिस कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। सुमन की बात सुनकर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने जा रही हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए, इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। इसे ध्यान से सुनना। हे पुत्री सुमन, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाया जाता है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर यह वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु जो तुमने दूसरों को देकर भूल की है वह यह है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपनी पड़ोसन को दे दी थी। उस वस्तु में सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दिया था, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे पुत्री सुमन, जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना कि जिस भी स्थान पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और सुमन, इस बात का ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर भूलकर भी बाहरी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसे गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूलकर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूं और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए हुए थे और जब तुम उन गहनों को मांगने के लिए गईं तो वह पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी सुमन से आगे कहती हैं, हे पुत्री सुमन, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं जिसे भूलकर भी एक स्त्री या पुरुष को संध्या काल के समय दान नहीं करना चाहिए। वह है दूध। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, मां लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं,
हे सुमन, मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उद्धार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। और तुमने इन्हीं वस्तुओं का दान किया था, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का समय आ गया है। सुमन कहती है, हे मां लक्ष्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। फिर माता लक्ष्मी जी सुमन से कहती हैं, हे पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूं। सुमन से इतना कहकर मां लक्ष्मी जी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद सुमन भी मां लक्ष्मी जी का धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ ही चला आ रहा है। उसके बाद सुमन का पति उसके पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगने लगता है और सुमन से क्षमा मांगते हुए कहता है, हे प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो और मां लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा सारा धन वैभव वापस मिल गया है। और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर सुमन बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। मित्रों, अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से सुमन के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी और उसके बाद से सुमन ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर सुमन अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन करने लगी। मित्रों, आप लोगों को भी इन 4 वस्तुओं को भूलकर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में भाग्य आता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी पुरुष या स्त्री को इन 5 चीजें दूसरों को कभी नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य इन 5 बातों को समझ लेगा, वह कभी गरीब नहीं रहेगा।